नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। जहां सवाल उठते हैं बेबाकी से और सच्चाई दिखती है बिना किसी डर के। हर खबर की तह तक जाएंगे, सच को सामने लाएंगे, सवाल भी होंगे, जवाब भी आएंगे। हम जनता की वो आवाज बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जब हम कहते हैं कि हम सच को दबने नहीं देंगे, तो वो सिर्फ एक पत्रकारिता की लाइन नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है। और आज हम उसी जिम्मेदारी के साथ लौटे हैं यूपीपीसीएल रिश्वत कांड के अध्याय 9 में। कुछ समय पहले हमने खुलासा किया था कि यूपीपीसीएल आगरा जोन 4 में ठेके पास कराने के बदले 3 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया। शिकायतकर्ता ने कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो सबूतों के साथ यूपीपीसीएल के अधिकारियों को बेनकाब किया, लेकिन अफसोस उसके बाद जो हुआ वो सिस्टम का असली चेहरा दिखाता है। शिकायत करने वाले को ही टेंडर देकर चुप करा दिया गया और जब हमने सवाल पूछे तो जीएम श्री राजीव पांडे साहब का जवाब आया, सारे टेंडर ई टेंडरिंग से होते हैं, कोई भी लेन देन नहीं हुआ और ठेकेदार ने किसी मांग से इनकार नहीं किया है। जब कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो और सीसीटीवी में कैद है कुछ लोगों का ऑफिस में आकर दबाव बनाना है, तब भी आप ये कैसे मान लेते हैं कि कोई लेन देन नहीं हुआ। जैसे ही हमने मामले को गंभीरता से उठाया, मुख्यालय हरकत में आया। जवाब आया, एक स्वतंत्र जांच समिति बना दी गई है, 1-2 दिन में कार्रवाई होगी, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पर अब उस जवाब को आए 11 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ना कोई कार्यवाही सार्वजनिक हुई, ना ही दोषियों के नाम आए, ना ही टेंडर रोका गया और ना ही किसी अफसर को हटाया गया। आज इस खुलासे को पूरे 2 महीने होने जा रहे हैं और कार्यवाही के नाम पर सिर्फ वक्त की घुट्टी पिलाई जा रही है। क्या यही है योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन? अगर शिकायतकर्ता अपनी बात से मुकर रहा है तो उसका ठेका अब तक क्यों चल रहा है? अगर वह सच कह रहा है तो फिर रिश्वत लेने वाले अफसर अब तक कुर्सी पर क्यों जमे बैठे हैं? अब सवाल सिर्फ पीएम राम कुमार सैनी पर नहीं है। सवाल है, क्या वह असली खिलाड़ी है या सिर्फ एक मुखौटा? क्या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ी शख्सियत खड़ी है जो आज भी जांच को दबा रही है? जब अधिकारी खुद पर लगे आरोपों की जांच करें, जब शिकायत को मैनेज कर टेंडर थमा दिया जाए, तो ये पारदर्शिता नहीं, ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था को बचाने की चाल है। यूपीपीसीएल में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ समय काटा जा रहा है। टालमटोल मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन की वो चादर बिछाई जा चुकी है जिसमें रिश्वतखोरी खुलेआम सांस ले रही है। यूपीपीसीएल में जीरो टॉलरेंस है या जीरो एक्शन? हमारी टीम वादा करती है, जब तक सच्चे दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ एक टेंडर की बात नहीं, ये सिस्टम के अंदर छिपे उन सड़े हुए हिस्सों की बात है जिनकी वजह से आज भी ईमानदारी एक अपवाद बन चुकी है। हम फिर लौटेंगे अगले अध्याय में एक और परत खोलने, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ पत्रकारिता की नहीं, सिस्टम की सफाई है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ खबर नहीं, ये वो हक है जिसे जानना आपका अधिकार है। सवालों का कारवां यूं ही चलता रहेगा, सच का सफर कभी नहीं थमेगा। हम फिर लौटेंगे नई खबरों और खुलासों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।